हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। आज हम लोग क्लास 12th में हम लोग का जो चैप्टर नंबर आप लोग का 2 है, जिसका चैप्टर का नाम है आप लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आज हम लोग क्या करेंगे कि उस चैप्टर में जितने फार्मूले दिए गए हैं सारे के सारे हम लोग आज फार्मूले को सीखेंगे और जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में वो पूरा फार्मूला कौन कौन से है जो हम लोग को यूज में आना रहता है। तो आज हम लोग सारे फार्मूले के ऊपर पूरा डिस्कस कर लेंगे, कैसे कैसे हम लोग का फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो सीखेंगे, याद रखिएगा, वो है मुख्य मान। मैं ऊपर लिख देता हूं अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 है आप लोगों का ये, जिसका नाम है आप लोगों का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी कि जो हम लोग का चैप्टर का टारगेट है ऑल फार्मूला लिखने का, वो है आप लोग का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है आप लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हम लोग जानेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग को याद होना चाहिए मुख्य मान। आप लोगों का मुख्य मान होता कैसा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऑल फार्मूले। याद रखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, खास करके इसलिए क्योंकि बोर्ड का पेपर इस समय नजदीक आ चुका है। और बोर्ड का पेपर नजदीक आ चुका है तो फार्मूले जब तक आप लोग को नहीं याद होंगे तो आप लोग क्लास 12th में आप लोगों को बहुत समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हर चैप्टर का फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एक एक चैप्टर में कौन कौन से ऐसे फार्मूले हैं जो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने फार्मूले के ऊपर। मुख्य मान निकालना है हमको। आप लोग को मालूम होता है कि आप लोगों का साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कास इनवर्स यक्स। इसके बाद हो जाएगा ये टैन इनवर्स यक्स और ये हो जाएगा काट इनवर्स यक्स और ये हो जाएगा सेक इनवर्स यक्स और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स यक्स। यानी कि जब भी आप लोग को प्रतिलोम की बात की जाए तो याद रखिएगा, प्रतिलोम में आप लोगों का ऊपर हमेशा -1 लिखा हुआ आप लोग को दिख जाएगा। याद रखिएगा, ये आप लोग का फलन होता है। ये क्या होता है? आप लोग का फलन। हम लोग सारे के सारे सीखेंगे इसमें। ये फलन था आप लोग का। यहाँ हम लोग सीखेंगे प्रांत के बारे में और यहाँ पे आप लोगों का परिसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में रेंज बोला जाता है। तो आइए समझते हैं। हम लोग का साइन इनवर्स याद का प्रांत अगर इसका हमको निकालना है तो याद रखिएगा ये होता है -1 से 1 तक। फिर हम लोग का अगला जो होता है कास का, इसका भी प्रांत याद रखिएगा -1 से लेकर 1 तक होता है आप लोग का। और अगले प्रांत की बात किया जाए आप लोगों का तो साइन कास हो गया आप लोग का। टेन का आप लोग याद रखिएगा रियल नंबर होगा आप लोग का, कोई रियल नंबर होगा। इसके बाद काट का भी याद रखिएगा, ये भी आप लोग का रियल नंबर से निकल के आएगा। इसके बाद है हम लोग का सेक इनवर्स यक्स। याद रखिएगा ये होता है r -1 से 1 तक। इसके बाद हम लोग का अगला कोसेक का, तो याद रखिएगा ये भी आप लोग का होता है r से -1 से 1 तक। यानी कि ये तो हम लोग का पूरा प्रांत के ऊपर है। डिटेल आप लोग का परिसर रेंज कितना होता है तो याद रखिएगा साइन का होता है -π/2 से लेकर π/2 तक आप लोग का ये हो गया। फिर ये तो साइन का हो गया। अब इसी तरह कास का हम लोग का याद रखिएगा ये होता है 0 से पाई के बीच में। अगला हम लोगों का है टेन का। तो टेन का याद रखिएगा होता है -π/2 से π/2 तक और ये आप लोग का स्मॉल ब्रैकेट होता है। इसके बाद है हम लोग का अगला काट का। तो याद रखिएगा ये होता है आप लोग का 0 से पाई आप लोग का। अगला हम लोग का सेक का। तो सेक का याद रखिएगा
0 का पाई होता है बड़ा ब्रैकेट में, और माइनस होता है ये पाई/2 आप लोगों का, ये होता है आप लोग का स्मॉल ब्रैकेट में। इसके बाद है अगला हम लोग का कोसेक का तो ये याद रखिएगा, ये होता है माइनस के पाई/2 से पाई/2 के बीच में, और यहाँ ब्रैकेट आप लोग का बड़ा वाला होता है, और माइनस होता है आप लोग का ये 0 वाला। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मुख्य मान होता है आप लोग का इतना। तो हम लोग चलते हैं प्रगुण के ऊपर, आप लोग इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलेंगे प्रगुण नंबर 1 में, यानी कि प्रगुण प्रगुण नंबर 1 में प्रगुण 1 देखेंगे यहाँ, और यहाँ समझेंगे प्रगुण 2 के बारे में। प्रगुण दूसरा में क्या क्या आप लोग का फार्मूला होता है, तो याद रखिएगा, इसमें अगर आपको साइन इनवर्स और कोष्टक में आप लोग को देखने के लिए मिल जाए साइन यक्स, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का यक्स हो जाएगा। ये आप लोग का पहला हो गया। दूसरा होता है कास इनवर्स, और यहाँ दिख जाए आप लोग को कास यक्स, तो याद रखिएगा इसका आंसर यक्स हो जाएगा। अगला होता है हम लोग का tan इनवर्स, और यहाँ दिख जाए आप लोग को tan यक्स, तो याद रखिएगा इसका आंसर यक्स होता है। अगला जो है हम लोग का वो है काट इनवर्स, और यहाँ दिख जाए आप लोग को काट यक्स, तो याद रखिएगा इसका आंसर यक्स हो जाएगा। और अगला होता है हम लोग का कोसेक इनवर्स, और कोष्टक में कोसेक एक्स दिख जाए तो इसका आंसर यक्स कर दीजिएगा। अगला होता है आप लोगों का सेक इनवर्स, और ये दिख जाए आप लोग को सेक यक्स, तो याद रखेगा यक्स आंसर। यानी कि कहने का मतलब ये है आप लोगों का कि जब यहाँ साइन पहले आप लोग को इनवर्स दिखे और उसी के बाद में आप लोग का इनवर्स को हटा के लिख दे, तो उसका आंसर आप लोग का एक्स होगा, यानी कि जो उसका कोण रहेगा वही आप लोग उसका आंसर लिख दीजिएगा। अगला है हम लोग का प्रगुण में। अब यहाँ क्या होगा कि साइन पहले लिख दिया जाए और बाद में यहाँ माइनस का इनवर्स यक्स लिख दिया जाए, तो भी वही होगा। याद रखेगा जो उसका थीटा होता है वही उसका आंसर होता है आप लोग का। ये थीटा है यानी ये कोण है, यही आंसर होगा, यक्स हो जाएगा। इसके बाद साइन के बाद हम लोग का है आप लोग का कास, और ये हो जाएगा कास इनवर्स यक्स, तो याद रखेगा इसका आंसर यक्स हो जाएगा। अगला है हम लोग का tan, और अंदर आ जाए आप लोग को tan इनवर्स यक्स, तो याद रखेगा इसका आंसर यक्स होगा। अगला हम लोग का tan के बाद काट, और यहाँ दिख जाए आप लोग को काट इनवर्स यक्स, तो इसका आंसर यक्स कर दीजिएगा। अगला हम लोग का है सेक, और यहाँ दिख जाए आप लोग को सेक इनवर्स यक्स, तो याद रखेगा इसका आंसर यक्स हो जाएगा। और ये है आप लोग का लास्ट में आप लोग का कोसेक, और यहाँ दिख जाए आप लोग को कोसेक इनवर्स और यक्स दिख जाए, तो इसका आंसर यक्स कर दीजिए। यानी कि कहने का मतलब यह है इस प्रगुण में कि जो आप लोग को एक बार या पहले दिया रहे या तो बाद में, तो उसका आंसर हमेशा कोण लगा दीजिएगा। और याद रखिएगा ये महाभिव्याय चल रहा है आप लोगों के लिए, और वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए तो मोस्ट वीवीआई है ये आप लोग का। तो आप लोग इसको नोट करिए। चलते हैं प्रगुण नंबर 3 में हम लोग। प्रगुण नंबर यहाँ पे 3 स्टार्ट करते हैं। प्रगुण नंबर 3 में हम लोग का पहला फार्मूला होता है आप लोग का साइन इनवर्स यक्स। तो आप लोगों को साइन इनवर्स याद रखें, प्रगुण नंबर 3 को बोलते हैं व्युत्क्रम फार्मूला। अब इसका व्युत्क्रम आप लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक इनवर्स, लेकिन इसका उल्टा करिएगा। अगर इसका उल्टा करें तो इसका उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपान में यक्स हो जाएगा।
इसके बाद दूसरा साइन के बाद होता है कास इनवर्स यक्स। तो इसका करेंगे तो कास का उल्टा आप लोग का सेक होता है, यानी ये हो जाएगा सेक इनवर्स। इसका उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा आप लोग का। तीसरा नंबर में tan इनवर्स यक्स बराबर, tan का उल्टा याद रखिएगा काट होता है इनवर्स, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तीसरा के बाद चौथा, चलिए ये तीन हो गया, तो इन तीनों का भी देख लेते हैं। एक बार लिख देते हैं यहाँ काट इनवर्स यक्स। काट किसका उल्टा होता है tan का, तो यहाँ tan हो जाएगा इनवर्स और ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। चौथा के बाद पांचवा फार्मूला ये हो जाएगा सेक इनवर्स यक्स। सेक किसका उल्टा होता है तो कास का, तो यहाँ कास कर देंगे इनवर्स और ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। पांचवें के बाद छठवां इसमें फार्मूला होगा आप लोगों का, वो हो जाएगा कोसेक इनवर्स यक्स बराबर होता है आप लोगों का, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन इनवर्स के, और 1/x कर देंगे। याद रखिएगा ये आप लोग का प्रगुण नंबर 3 का ये पूरा फार्मूला है। आप लोग याद रखिएगा प्रगुण नंबर 3 को बोलते हैं व्युत्क्रम फार्मूला, यानी उल्टा करने वाला। ये देख लीजिएगा, चल रहे हैं प्रगुण नंबर 4 के ऊपर। अब प्रगुण नंबर 4 में याद रखिएगा पहला हम लोग का फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स यक्स आप लोग को प्लस और कास इनवर्स यक्स दिख जाए तो याद रखेगा इसका आंसर जो होता है वो π/2 होता है। यानी कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स का अगर आप लोगों से मान कोई पूछ ले तो याद रखेगा वो होता है π/2 आप लोगों का। इसके बाद दूसरा हम लोग का फार्मूला तो वो होता है आप लोगों का tan इनवर्स यक्स प्लस ये हो जाएगा काट इनवर्स यक्स बराबर π/2। और इसमें आप लोग एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कोण जो भी दिया रहेगा दोनों बराबर रहेगा और ये दोनों मान दिया रहेगा, तब उसका आंसर जो होगा वो π/2 होगा, अन्यथा आप लोग का वो आंसर π/2 नहीं होगा। यहाँ कोण यक्स है तो देख रहे हैं यहाँ भी कोण यक्स है और tan काट में प्लस किया रहेगा तो उसका आंसर आप लोग π/2 यानी 90 डिग्री लिख सकते हैं। इसका एक और होता है आप लोग का तीसरा इसमें फार्मूला होता है आप लोग का सेक इनवर्स यक्स प्लस कोसेक इनवर्स यक्स बराबर, याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का π/2 होता है। याद रखिएगा प्रगुण नंबर 3 में आप लोग के ये 3 मोस्ट वीआई फार्मूले हैं और यहाँ पे हम लोग 3 में पढ़े हैं, आप लोग का एक 4 में पढ़े हैं। सभी फार्मूले आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में तैयार करके जाना है आप लोग के लिए। अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो आप लोग का बोर्ड में जो होगा वो नंबर आप लोग का कम होने के चांस पूरे रहेंगे। तो आप लोग इसको नोट करिए। चलते हैं अगले प्रगुण में हम लोग अपना। प्रगुण नंबर 4 के बाद चल रहे हैं प्रगुण नंबर 5 के ऊपर। प्रगुण नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूले हैं हम लोग के पास। तो याद रखिएगा पहला फार्मूला, अगर आप लोग को साइन इनवर्स माइनस का यक्स दे दिया जाए तो उसका आंसर कितना होगा। तो कुछ मत करिएगा, माइनस वाले को बाहर कर दीजिएगा, उसका आंसर हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। दूसरा हम लोग का फार्मूला होता है आप लोगों का tan इनवर्स माइनस का यक्स बराबर, याद रखिएगा ये माइनस बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स यक्स हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद तीसरा होता है आप लोगों का इसमें कोसेक इनवर्स माइनस का यक्स बराबर होता है माइनस का कोसेक इनवर्स यक्स। याद रखिएगा ये 3 फार्मूले आप लोग को अलग से याद करने हैं और इसके नीचे के 3 फार्मूले अलग हैं। अब इन तीनों को छोड़ दीजिए, अगला जो हम लोग का है वो है कास इनवर्स और ये है माइनस का यक्स। अगर कोई बच्चा इसका आंसर अगर माइनस का कोसेक इनवर्स यक्स कर देगा तो वो याद रखिएगा वो महागलत होगा आप लोग का। इसका आंसर याद रखिएगा
आप लोग का पाई माइनस होता है और कास इनवर्स यक्स, इसलिए मैं इसको अलग से लिखवा रहा हूं नीचे। 4 के बाद नंबर 5 में आप लोग का बचा है सेक, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस यक्स बराबर, याद रखिएगा, पाई माइनस, और ये होता है सेक इनवर्स यक्स। इसके बाद 6वां नंबर है आप लोगों का काट इनवर्स माइनस का यक्स, ये होगा पाई माइनस काट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप लोग इन फार्मूले को बेहद ध्यान पूर्वक और आप लोग अच्छे से याद करके ही बोर्ड के पेपर में जाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं प्रगुण नंबर अगले के ऊपर। प्रगुण नंबर 5 के बाद चल रहे हैं हम लोग प्रगुण नंबर 6वां में। आप देखिएगा इसमें कैसे कैसे आप लोगों को प्रगुण में दिए गए हैं। प्रगुण नंबर 6 में पहला फार्मूला होता है आप लोगों का इसमें साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो याद रखिएगा इसका फार्मूला आप लोग का होता है साइन इनवर्स और कोष्टक में होता है यक्स और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ बाहर करेंगे वाई को और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगला फार्मूला ये है साइन इनवर्स यक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर, तो कुछ मत करिएगा, जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे बस। तो ये हो जाएगा आप लोग का साइन इनवर्स और यक्स हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। जब भी ये फार्मूला आप लोग को लगाने के लिए आ जाए, प्लस वाले में प्लस रहता है, माइनस वाले में माइनस कर दीजिएगा। तीसरा ये होता है कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर, यानी कि यहाँ साइन में दोनों था, यहाँ कास में दोनों दिया रहेगा। तो इसका आंसर होता है आप लोग का कास इनवर्स और कोष्टक में इन दोनों का पहले गुणा कर दीजिएगा, यानी यक्स वाई। याद रखिएगा यहाँ प्लस होता है तो फार्मूले में इसमें माइनस होता है, यानी माइनस हो जाएगा और अंडर रूट में कर दीजिएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4 में कास इनवर्स यक्स माइनस कास इनवर्स वाई बराबर, जब अब माइनस आ जाएगा तो प्लस वाले में माइनस था तो माइनस वाले में कुछ मत करिएगा, सिर्फ प्लस कर दीजिएगा, यानी इसका हो जाएगा कास इनवर्स यक्स वाई माइनस, तो प्लस कर देंगे और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए जुड़ते हैं तो याद रखिएगा वो लोग सबसे पहले आप लोग चैनल का बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के सामने पहुंचे। और आप लोग प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रखेंगे तो आप लोग और इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलते रहेंगे। और जो बच्चे क्लास 12th का देख रहे हैं उन लोगों का प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें जाकर आप लोग क्लास 12th का सीरियल वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन सा लेसन आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। तो चलिए अगले फार्मूले में चलते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का फार्मूला है, फार्मूला नंबर 5, वो है इसमें tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला। साइन में देख लिए, कास में देख लिए, अब tan में देखेंगे। याद रखिएगा ये फार्मूला हो जाएगा आप लोगों का tan इनवर्स और कोष्टक में होता है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी यक्स प्लस वाई और बटे में चला जाएगा, ये प्लस रहेगा तो माइनस करेगा 1 माइनस यक्स वाई। ये आप लोग का फार्मूला हो जाएगा। इसका अगला देखेंगे 5वां के बाद 6वां नंबर में इसी का माइनस वाला देखेंगे, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स यक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर, फार्मूला होता है आप लोगों का
tan इनवर्स कुछ मत करिएगा, जहां पे प्लस है वहां माइनस कर देंगे, जहां माइनस वहां प्लस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा यक्स माइनस वाई और बट्टे के हो जाएगा 1 प्लस यक्स वाई। तो आप लोग इस फार्मूले को एक बार नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले फार्मूले में। तो प्रगुण नंबर 6 के बाद हम लोग चल रहे हैं प्रगुण नंबर 7 में। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा फार्मूला है आप लोगों के पास। पहला फार्मूला है 2 साइन इनवर्स यक्स बराबर, फार्मूला कितना होता है तो याद रखिएगा ये होता है आप लोगों का साइन इनवर्स, और अंडर रूट में होता है आप लोगों का 2x अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है आप लोगों का। इसके बाद दूसरा नंबर में 2 कास इनवर्स यक्स बराबर फार्मूला, तो इसका याद रखिएगा आप लोगों का होता है कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा फार्मूला है आप लोगों का 2 tan इनवर्स यक्स बराबर। याद रखिएगा 2 tan इनवर्स यक्स का 3 फार्मूले आप लोगों के पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसके बाद ये आप लोग का tan के पद में है। इसके बाद साइन के पद में निकालना रहेगा तो साइन इनवर्स के पद में, तो ये आप लोग का हो जाएगा 2x बटा में हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। और एक और इसका फार्मूला होता है आप लोगों का एक फार्मूला होता है कास के पद में, यानी कास इनवर्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। याद रखिएगा 2 tan इनवर्स यक्स का 3 फार्मूला होता है, एक tan के पद में, एक साइन के पद में और एक कास के पद में। कौन कौन सा होता है tan इनवर्स यक्स का पूछ रहे 2x अपान 1 माइनस यक्स स्क्वायर, साइन के पद में 2x बटा में 1 प्लस यक्स स्क्वायर और कास में 1 माइनस यक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग इसको नोट करिए, चलते हैं अगले प्रगुण में। प्रगुण नंबर में हम लोग का है 7 के बाद 8 नंबर प्रगुण में। इसमें जानते कौन कौन सा फार्मूला है आप लोगों के पास। एक फार्मूला है 3 साइन इनवर्स यक्स, दूसरा फार्मूला है 3 कास इनवर्स यक्स, और एक फार्मूला है आप लोगों का 3 tan इनवर्स यक्स का। तीनों फार्मूले लिख लेते हैं यहाँ पे। ये याद रखिएगा होता है साइन इनवर्स और कोष्टक में होता है 3x माइनस 4x क्यूब। इसका होता है कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और इसका फार्मूला होता है आप लोगों का tan इनवर्स और 3x माइनस यक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आप लोग के फार्मूले होते हैं, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रगुण में। तो प्रगुण नंबर आप लोग 8 को कर लिए होंगे, चलते हैं 9 में। नाइन नंबर में हम लोग का है पहला फार्मूला, इसमें वो है
काट इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर फार्मूला। इसके बाद इसी का दूसरा काट इनवर्स यक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर देखेंगे, दोनों फार्मूले लिख देते हैं। ये होता है काट इनवर्स यक्स वाई -1 बटा में होता है आप लोगों का यक्स प्लस वाई, और इसका हो जाएगा आप लोग का काट इनवर्स, और ये हो जाएगा यक्स वाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ होता है वाई माइनस यक्स होता है। तो आप लोग इस फार्मूले को देख लीजिएगा, काट इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर होता है काट इनवर्स यक्स वाई -1, और यहाँ होता है यक्स प्लस वाई। माइनस वाले में क्या होता है कि पहले y को लिखते हैं तब x को घटाते हैं, तब आता है आंसर। अगले में चलते हैं। अगला एक लास्ट हम लोग का है, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ये आप लोग के सिलेबस से कट चुका है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका फार्मूला होता कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस होता है x वाई जेड, और बटे में होता है आप लोगों का 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, और ये हो जाएगा जेड एक्स। तो याद रखिएगा, ये आप लोग का ये कंप्लीट फार्मूला होता है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए और देख लीजिए पूरा। तो आज का हम लोग का वीडियो लेक्चर जो था त्रिकोणमितीय फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, और आल फार्मूले जितने फार्मूले थे सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो आप लोग इसको पूरा देखिए, कंटिन्यू देखिए। तो आज के लिए बस इतना रहेगा।